नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 1,39,000 करोड़, जी हां, मिलने लगे तो पसीने आ गए। ये वो रकम है जो हर साल बॉलीवुड की फिल्में कमाती हैं। देश की जीडीपी में हर साल हिंदी फिल्में करीब इतना ही रकम जोड़ती हैं। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा पहला मौका आया जब बीते 9 महीने में रिलीज हुई 29 फिल्मों में से 26 या तो फ्लॉप हो गई या फिर डिजास्टर साबित हुई है और या फिर कहें तो बायकॉट का शिकार हो गई, क्योंकि जनता खुद डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई और जब यहां चाह हुई बोल दिया बायकॉट। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 साल बाद पर्दे पर आए बॉलीवुड किंग शाहरुख खान फिल्म पठान के गाने से विवादों में घिर गए। फिल्म के गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया, सियासी बवाल भी शुरू हो गया। फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर विवाद तो हुआ और ये विवाद बढ़ता चला गया। कई जगह प्रदर्शन इसको लेकर हुए, पोस्टर्स फाड़े गए, लेकिन अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म रिलीज के बाद ही रिकॉर्ड तोड़े भी जा रहे हैं। और इसी को लेकर अभी भी कई जगह पर, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो कर्नाटक हो, यूपी हो, वहां पर बवाल भी सामने आ रहा है। तो अब एक बार फिर से चर्चा हो गई है, क्या इसका एक बार फिर से बायकॉट होगा या जो विरोध किया जा रहा है, ये विरोध किस चीज का हो रहा है? आज की बहस इसी मुद्दे पर। ऐसा ही चलता रहा तो ये पिक्चर शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। ये तो पब्लिक है, विवाद बना के अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको मुखातिब करा देते हैं। राजकुमार शर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहिब आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वही अमितोष पारिक, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात गोस्वामी विषय विशेषज्ञ हैं। तो कविता चौहान संवाददाता है हमारी, वो भी जुड़ गई हैं। अमितोष, सबसे पहले सवाल आपसे ही, अब फिल्म तो रिलीज हो गई है, क्या अभी भी इसका विरोध है? बिल्कुल, विरोध तो फिल्म के रिलेटेड विरोध। सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि विरोध किस चीज़ का हो रहा है। फिल्म का विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है उस फिल्म के द्वारा दिखाए गए ऐसे चित्र या यूज़ करे गए ऐसी चीज़ें जिसके वजह से किसी भी धार्मिक आस्था को आघात पहुंचाया जाता है। आप देखेंगे निरंतर रूप से क्या यूज़ की गई है। आप जिस तरह से देखेंगे एक भगवा रंग को जिस तरह से प्रतीक, विरोध मैं नहीं कर रहा मेघा, विरोध सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, विरोध सिर्फ एक हिंदू नहीं कर रहा, विरोध उलेमा बोर्ड भी कर रहा है पठान शब्द को लेते हुए। यहां देखा जाएगा कि जिस तरह से भारत के अंदर में एक सिस्टम बन चुका है जहां पे निरंतर रूप से किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करा जाता है, सेंसर बोर्ड द्वारा निरंतर रूप से किसी भी चीज के विषय के ऊपर टिप्पणी करी जाती है। और ये आज पहली पहल नहीं है, ये लगातार ऐसी पहल होती जा रही है जहां पे किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट द्वारा दिखाई गई किसी भी चीज का अगर आहत पहुंचती है तो उसका विरोध होता है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश भी कर रहा है। तो इस विरोध पिक्चर का नहीं, विरोध इस पिक्चर द्वारा निर्मित किसी भी दृश्य से जिससे किसी भी धार्मिक आस्था का आघात होता है उसका विरोध है। ठीक है, ये आप सीन कुछ बताएंगे क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो गई है। कविता के पास चलेंगे और उनसे लेंगे, जानेंगे कुछ इस तरह के सीन है। पहले आप बता दीजिए अमितोष, कौन कौन से सीन आपको ऐसे लग रहे हैं या कौन से ऐसे सीन है जिन पर विरोध होना चाहिए? देखिए मेघा, जिस तरह से इस पिक्चर के अंदर जिस गाने को विरोध करा गया है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से उसमें जो भूमिका निभा रही है उसके अंदर भगवे रंग को जिस तरह से प्रतीक करते हुए यूज करा गया है। हम एक बात करते हैं भगवा रंग, अगर रंग की बात करते हैं तो एक प्रतीक का रंग है। जिस तरह से आपने इस प्रतीक के रंग को जो तपस्वी साधु और संत के लिए प्रतीक का रंग है, उस तरह से जिस तरह से उसका अभद्र तरीके से प्रयोग करा गया है हम उसका विरोध करते हैं। पठान शब्द, पठान जिस तरह से उलेमा बोर्ड आज जिसका विरोध कर रहा है, पठान शब्द का विरोध कर रहा है। आप बताइए ना, आप क्या विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं रंग का विरोध कर रहे हैं। जिस गाने की बात आप कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारे रंग उपयोग में लिए गए हैं, हरा रंग भी उपयोग में लिया गया है, दूसरे रंग भी है।
भूमिका कौन निभा रहा है, मैं इस बात पे कर रहा हूँ, भूमिका कौन निभा रहा है। भूमिका जिस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है कि जिस रंग का अभद्रता से प्रयोग करा जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और निरंतर रूप से करते रहेंगे। आज पहली बार नहीं, हर बार करते आए। और जब तक हिंदू संस्कृति का, सभ्यता का और सनातन धर्म का विरोध होता है, हमने हमेशा आवाज उठाई है। साधु संत का जो रंग है, प्रतीक का जो रंग है, यहाँ पे भगवे का जिस तरह से उपयोग करा गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि पीछे के बैकग्राउंड में ये इसी रंग में जो है दूसरे गाने भी आए थे और इसी तरह के सीन भी नजर आए थे, तब क्यों विरोध नहीं किया गया? कौन से दूसरे गाने आए थे? जिस तरह से इसका अभद्रता से प्रयोग है, मैं वापस अपने शब्द पुनः दोहरा हूं कि जिस अभद्रता से इसका प्रयोग करा गया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो इस भी चीज के, हम एक बात बहुत स्पष्ट है जो यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि विरोध हर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट होते हुए तो विरोध होता है। आज ये देखेंगे कि पहले से बॉलीवुड में जिस तरह से विरोध हुए थे, अमू पिक्चर आई थी, उसका विरोध हुआ था एंटी सिख राइट्स के ऊपर में। बाद में आपने क्रिश्चियन का विरोध, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज का विरोध हुआ लेकिन था, अब आपने जिसके क्या अंदर में मूवी डा देख विंची ली कोड क्या? का विरोध हुआ। आपको क्या पता कि जो आप विरोध कर रहे हैं वो सीन हटा दिया गया हो? कहाँ हटा है? किधर हटा है? अगर हटी गया होता तो विरोध क्यों होता है इसका? और क्या पता अगर आज विरोध हो ही रहा है तो पठान शब्द का भी विरोध हो रहा है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे? आप इसको एक ही तरह से देखने का प्रयास ना करें, इसको हर तरीके से नजरिए से देखने का कविता, प्रयास आज आप रिव्यू कर रही थी, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ आपको ऐसा लगा जिस पर विरोध होना चाहिए या लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही थी क्या? जी मेघा, मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म आज मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस फिल्म का देखा है, लोगों ने इसे किसी विरोध के रिलेटिवली नहीं देखा। आज पूरा एंटरटेनमेंट था, थिएटर्स में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और किसी अलग संप्रदाय के लोग नहीं थे। लोग आए थे फिल्म देखने के लिए और ये भी नहीं कि 1, 2 या 3, 4 लोग थे, थिएटर फुल था। तो मेरे ख्याल से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसे हमें अलग रखना चाहिए इस तरह के विरोध से। हाँ, अगर किसी की आस्था जो है अगर वो हर्ट होती है तो डेफिनेटली आप आके बोलें और यहाँ पे हमारा बोर्ड बैठा हुआ है जो डिसाइड करेगा। लेकिन आज की फिल्म में मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि किसी चीज़ का विरोध होना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम कुछ गलत दिखा रहे हैं या उन्होंने कुछ और किया है, लेकिन इट वाज लाइक श्योर एंटरटेनमेंट। और जो रंग है, मैं आपको बता दूं कि रंग की जो प्रतिक्रिया की गई इस फिल्म में, रंग तो बहुत सारे थे, पूरी फिल्म में रंग अलग थे। और हम भी अगर बात करें तो हम भी नॉर्मल कपड़ों में कई तरह के रंग पहनते हैं। अच्छा, आप ये भी बता रही थी कि वहां पर भारत माता के जयकारे लग रहे थे? जी हाँ, पूरे थिएटर में भारत माता के जयकारे लगे हैं, क्योंकि इट्स अ फिल्म व्हिच इज अ स्पाई थ्रिलर फिल्म है और रॉ का एजेंट इसमें बताया गया है, जो हमारे रिसर्च एनालिसिस विंग है। तो भारत माता के नारे लगे हैं वहाँ पे, जय भारत माता की गई है, वहाँ पे वंदे मातरम किया गया है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा माहौल था फिल्म देखने जो आए थे लोग वहाँ पे। और ये 1, 2 नहीं, काफी लोग थे। आपने देखा होगा कि आज हमने जब दिखाया आपको वहां से जो दृश्य थे, लोग एंजॉय भी कर रहे थे और अपने देश पे प्राउड भी फील कर रहे थे। और इस फिल्म को टोटली एक पेट्रियोटिक लिंक से भी जोड़ा गया है। ठीक है सैयद, एक सेकंड जी देखिए ना आप, आपने फिल्म देखी है? ये दो शब्द जो है ना, ये एंटरटेनमेंट और जिस तरह से एंटरटेनमेंट माहौल बन रहा है, ये दो शब्दों ने अमितोष जो मूवी देख के आए हैं वो बता रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, जब लाइव किया गया हमारे द्वारा ही, तो वहां पर भारत माता के जयकारे लग रहे थे। क्या आपको इस बात से नाम पर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर में जिस तरह से शमशीरा में दिखाया गया, वो एंटरटेनमेंट ही था। ठीक है सैयद साहिब आलम, आपका रुख करेंगे। कह रहे हैं अमितोष की हमें दिक्कत नहीं है और सबको भी दिक्कत हो रही है। क्या आपको दिक्कत है ऐसी मूवी से, जहां मूवी में भारत माता के जयकारे लगते हैं, जहां पर लोग जाते हैं और खूब एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ ही साथ खुश भी होते हैं मूवी को देखकर? देखिए मैडम, जहाँ तक फिल्म के ताल्लुक से मेरा सवाल है वो ये है कि अभी मैडम ने जिस तरह का वहाँ का माहौल पेश किया कि वहाँ इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा गया, भारत माँ के जय के नारे भी लगते हैं, वंदे मातरम भी कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जितना विरोध बाहर हो रहा है, अगर सलाहियत से एक बार अंदर जाके फिल्म देखी जाए और उस खुशनुमा माहौल में जिया जाए कि वाकई अंदर कोई विरोध नहीं है, बल्कि विरोध तो फिल्म देखने के लिए अंदर होना चाहिए था ना मैडम, कि फिल्म का देखते के साथ ही अंदर विरोध शुरू हो जाता, पर्दा फाड़ा जा रहा, सीटें फाड़ी जा रही है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर माहौल कुछ बनाया जा रहा है, अंदर माहौल कुछ हो रहा है। पहले आप पूरी फिल्म देखिए। अब रहा सवाल रंग के ऊपर, देखिए मैडम, जहां तक इनका मुतालबा है कि उलमा बोर्ड ने उसका विरोध किया, तो मैं कहता हूं वो उलमा बोर्ड जो है वो किसी भी प्रकार का मान्य बोर्ड नहीं है। हाँ, अगर जमीयत उलमा हिंद इसका विरोध करता पठान शब्द का, तब मैं मान सकता था कि एक बहुत बड़ी संस्था ने इसका विरोध किया है। अरे पठान शब्द क्या होता है? पठान तो एक कस्मिक जाति का नाम है, लोग सैयद मुगल पठान लगाते हैं। अगर आपको विरोध करना चाहिए तो जन्नत नाम से फिल्म आई, उसका विरोध होना चाहिए। जन्नत का क्या ताल्लुक होता है? पाकिस्ता नाम का मतलब होता है पवित्र, तो पाकिस्ता का विरोध होना चाहिए। अब विरोध बेतुकी बातों के ऊपर, आज दीपिका पादुकोण ने अभद्रता दिखाई, अरे इससे पहले
अभद्रता जो दिखाई गई है भगवा रंग के अंदर, रवीना टंडन से लेकर राघव कपूर से लेकर मनोज वाजपेयी से लेकर के, और जितने भी ऐसे रवि कृष्ण और स्मृति ईरानी कैटवॉक कर रहे हैं भगवा रंग के अंदर और नाचा जा रहा है। साउथ की फिल्म आप उठा के देख लीजिए, अक्षय कुमार की फिल्म में भगवा रंग है और जय श्री राम लिखा हुआ, नाचा जा रहा है। अरे कौन कहता है कि संस्कृति का अपमान करें, आप भगवे का अपमान करें? आपको कोई राइट नहीं बनता भगवे का अपमान करने का। दीपिका पादुकोण अगर पहनती है तो क्या वो भगवा कहकर निकल रही है? सिर्फ वो रंग है, उसे रंग माना जाए, उसे भगवा ना माना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे रंग। अब मैं इतनी सी बात इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्यों विश्व रूपम जब पिक्चर आई थी, जब मुस्लिम बोर्ड ने ये सेंसर बोर्ड में मुस्लिम लीडर्स ने डिमांड करती थी कि मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए और इससे हमारी अभद्रता हो रही है, क्यों लिपस्टिक के अंदर बुरखा के ऊपर विरोध करा गया, क्यों परिजाम के अंदर विरोध करा गया, क्यों किसी तरह से होली शब्द को जब यूज करा जाता है बेगम जान के अंदर में ये लोग विरोध में आ जाते हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक मिनट, आप बोले चुप रहे, आप बोले हम चुप रहे, आप बोले हम चुप रहे। मैं एक बार पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूं। क्यों इनने बिल्कुल सही बात की और मैं इनका इसको सपोर्ट भी करता हूं। जो इन्होंने बात कही कि बाहर माहौल अलग बनाया जा रहा है, बाहर माहौल बनाए जा रहे हैं धार्मिक आस्था का उल्लंघन करने हेतु उसको रोकने के लिए, अंदर अलग माहौल बनाया जा रहा है, अंदर माहौल बनाया जा रहा है सेक्युलरिज्म का, अंदर माहौल बनाया जा रहा है लिबरलिज्म का, अंदर माहौल बनाया जा रहा है किसी भी ऐसी अभद्रता को स्वीकार करने का जिससे हिंदू के सनातन धर्म का अभ्यता से हो। हर तरीके से हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। पारिजात मूवी का विरोध किया था, अम्मू पिक्चर का क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? अरे तो साहब आपने तो पद्मावत का भी विरोध किया था। आप लोग किस फिल्म का विरोध नहीं करते हैं? आप कैसी बातें करते हैं? इस फिल्म का विरोध नहीं हुआ, उस फिल्म का विरोध नहीं हुआ। अरे आप लोग थिएटर तोड़ रहे हैं, आपको तोड़ने को दारू के ठेके से आप लोग विरोध करते हैं। अमितोष एक सेकंड और भी हमारे साथ गेस्ट है, उनसे भी जान लेते हैं। राजकुमार जी, ये विरोध होते हैं, क्या वाकई में ये विरोध होने लायक है या फिर सिर्फ राजनीति होती है या माहौल बनाया जाता है? देखिए मेघा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विरोध करने के अपने अपने तरीके होते हैं। आज कोई फिल्म बनती है, उसको सेंसर बोर्ड पास करता है, हर पहलुओं को जांच करता है और उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती है। फिल्म रिलीज होकर के वो स्टूडियो में लग जाती है, पिक्चर हॉलों में लग जाती है। कुछ सामाजिक संगठन या कुछ लोग उस पिक्चर का विरोध करते हैं, जबकि इनको विरोध करने का अधिकार है। लोकतंत्र हमारा देश है, तो इनको अपना विरोध करने का तरीका चेंज करना चाहिए। इनके विरोध करने से वहाँ जो फुटकर व्यापारी होते हैं, चाय थड़ी वाले होते हैं, पॉपकॉर्न वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, उन सबका व्यापार लाखों लोगों का खराब होता है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, किसी भी आदमी को, किसी भी संस्था को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का तरीका वो ठीक रखें जिससे हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का नुकसान ना हो। कोरोना के बाद हमारा देश बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है। हमारा देश पूरी दुनिया में जहाँ एक तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है, इस तरह की संस्थाएं इस तरह का विरोध करके उसको पीछे लाने का काम करती है। ठीक है, और क्योंकि देखिए इस तरह का मुद्दा उठता है और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि इन सब मसलों से दूर रहना चाहिए, और इसका नुकसान क्या होता है शायद इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग जो है छवि बनने लग जाती है। दूसरा इसलिए भी कि आपको आर्थिक रूप से शायद परेशानी हो क्योंकि टैक्स जो है वो इस बाजार से, फिल्म बाजार से अच्छा खासा आता है। प्रभात गोस्वामी, क्या मैं सही कह रही हूं? और क्या पहले के अगर समय की बात करें, अब ये 1-2 साल ये बायकॉट बॉलीवुड और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा है या इसे प्लॉट किया गया है? देखिए, फिल्में हमारे जीवन में बहुत गहरे तक जुड़ी हैं और भारतीय समाज में इसका व्यापक और प्रभाव रहा है हमेशा। लेकिन एक दौर ऐसा था जब हम बात करते हैं कि अगर मैं 7वें दशक की बात करूं, जब से हम स्कूली जीवन से फिल्में देखना हमने शुरू किया था या उसके बाद भी सालों हम फिल्में देखने जाते रहे थे, उस समय फिल्म अच्छी है या बुरी है, इन बातों पे चर्चा होती थी। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। आजकल फिल्म रिलीज नहीं होती, उससे पहले एक हो हल्ला किया जाता है। एक हैशटैग का एक नया ये टर्म चल गया है कि विरोध करिए, और हैशटैग लगा कि आप कह दीजिए समाज को कि आप ये फिल्म ना देखें। मैं ये कहता हूँ कि फिल्म देखना हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है। हम फिल्म देखते हैं मनोरंजन के लिए। फिल्म का पहला उद्देश्य है मनोरंजन, लेकिन उसके अलावा फिल्मों ने हमें जागृत भी किया है, हमें एक दिशा भी दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हम बगैर देखे किसी चीज़ का विरोध करते हैं या किन्हीं बातों को पीछे चलते हैं, एक भेड़ चाल सी बन जाती है कि एक व्यक्ति ने विरोध किया तो सारा समाज उसके पीछे दौड़ने लगता है, उसके पीछे चलने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक पठान का सवाल है,
पठान के बारे में एक बात तो कही गई कि पहले इसके गीत के बारे में आपत्ति हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि मैं उन गीतों के बोल यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन सेंसर बोर्ड ने, जो कि भारत में एक फिल्म को प्रमाणित करता है, एक प्रमाण पत्र देता है कि यह फिल्म किस स्तर की है, ऐसे देखा जाना चाहिए या और अगर ये एडल्ट है तो कितने उम्र के लोग देखेंगे, और अगर सामाजिक फिल्म है तो सब परिवार देखेंगे। तो जब एक फिल्म सेंसर बोर्ड, जो हमारे सरकार द्वारा ही बनाया जाता है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वेब सीरीज भी आती हैं और अब देखी ये जाती एक है, दुर्भाग्य कि ओटीटी का जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल, वो ओटीटी का प्लेटफॉर्म जहां पर सेंसर की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन हमारी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ हम ओटीटी पर जिस तरह की वल्गर फिल्मों को देख के तालियां पीटते हैं, खुश होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ हम जो सिनेमा हॉल में अपने परिवार के साथ जाते हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं। मैं कहता हूं कि फिल्म में अगर जानबूझ के किसी कंटेंट से छेड़खानी की है, जैसे बहुत सी फिल्में आई जिनमें इतिहास को लेकर बातचीत की गई, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी फिल्म ऐतिहासिक बनती है तो उसके पीछे शोध, एक गहन शोध भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि अगर वो फिल्म जिसका पृष्ठभूमि किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति के पीछे है, किसी वीर की बात है या किसी सैनिक की बात है या किसी अन्य प्रकार के किसी तरह की बात है, तो उसके बारे में उस राज्य के लोगों से, उस राज्य के विषय विशेषज्ञों से भी सलाह करनी चाहिए। और ऐसी राजभक्ति फिल्में जो हैं वो चली आ रही हैं, बनती भी हैं, देखते भी हैं लोग। और अमितोष, ये जो फिल्में आई, आज जो पठान आई है फिल्म, उस पठान फिल्म की बुकिंग पहले से शुरू हो गई, और ये आंकड़ा भी है मेरे पास, मैं जरा आपको बता देती हूं कि इस फिल्म में अभी देश भर में 5200 स्क्रीनिंग जो है वो रखी गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा टिकट इसकी हाउसफुल होने लगी, टिकट पहले ही प्री जो बुकिंग है वो हो गई, और उसके बाद 5500 स्क्रीन पर ये रिलीज की गई। क्या वजह है? क्या आम लोगों को समझ नहीं आता? आता होगा आपको। एक बात, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ, विरोध किसी भी इन आंकड़ों से नहीं चलता है। पहली बात, आज हर चीज का विरोध होगा, अगर किसी चीज का विरोध हो रहा है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, कुछ भी तरह के हो रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से सिनेमेटोग्राफिक एक्ट हमारे 1952 में आया हुआ है, उसमें साफ तौर से स्पष्ट है कि अगर किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हर्ट हो रहे हैं तो उनको हर्ट होने तो उनको कट किया जाएगा। पर ऐसा आज नहीं हुआ, ऐसा 2004 में अमू जब पिक्चर रिलीज हुई थी तब भी हुआ था, परिजाना में तो तब भी हुआ था। इससे पहले भी तो बहुत सारी हीरोइन ने पहनी है, और अभी भी भगवा बिकनी में बहुत सारे ऐसे शूट्स होते हैं, तब उनका क्यों आप विरोध नहीं करते? निरंतर रूप से विरोध हुआ है। आप देखिए शमशेर का विरोध किया है, शमशेर का हमने विरोध किया है, जिस तरह से हिंदू प्रीस्ट को उसमें दिखाया गया, हमने सनातन धर्म का सहयोग किया है। कौन सा विरोध किया है बताएं? क्यों हमने शमशेरा में विरोध किया है लगातार, उस पर जिस तरह से एक हिंदू को जिस तरह से डिपिक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से एपिक्ट किया जा रहा था पिक्चर्स के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, उसका निरंतर रूप से विरोध हुआ है। और मैं तो ये मानता हूं कि सिर्फ हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, क्रिश्चियनिटी की बात हो, किसी भी अगर रिलीजियस सेंटिमेंट की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है अमितोष। और मेरा सवाल ये है कि आप भगवा बिकनी पर जब सवाल उठाते हैं तो ऐसे ही बहुत सारी फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी, बहुत सारी हीरोइन मॉडल्स की, तब आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है। विरोध निरंतर जब जागरूकता आई है तब तक विरोध हुआ है, अभी बहुत स्पष्ट है। जागरूकता आने में समय लगा है उसका, ठीक है, पर आज विरोध हो रहा है, हर उस चीज का विरोध हो रहा है जो आज हमारे भविष्य के लिए दिखाई जा रही है, जो आज हमारी जनरेशंस को दिखाई जा रही है। किसी भी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का विरोध हुआ है तो विरोध हुआ है। मूवी है, पैट्रियोटिक मूवी है, अब आप क्या कहेंगे? नहीं देखनी चाहिए? कौन सी पैट्रियोटिक मूवी है? देशभक्ति मूवी है। कौन सी देशभक्ति मूवी है? पठान मूवी की बात हो रही है। देशभक्ति मूवी है, बहुत बढ़िया। अगर उसमें देशभक्ति, अच्छा क्या स्टोरी है? आपने देखी है क्या? आप बताइए, आपने देखी है क्या? आपने मूवी देखी है? हाँ मूवी देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देशभक्ति का विरोध, हमने देशभक्ति का कब विरोध किया? हम तो एक चित्र के ऊपर अगर आपत्ति जता रहे तो उसमें पूरे देशभक्ति से आप रिलेट कर रहे हैं। हमने देशभक्ति का तो विरोध करा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं उस चित्र को हटा दे। सेंसर बोर्ड ने भी कहा कि उस चित्र को हटा देते। इस तरह से पहले भी कई पिक्चर रिलीज हुई जिनमें चित्र को हटाए। अम्मू पिक्चर जब आई थी उसमें एंटी सिख राइट्स वायलेशंस की बात हुई थी 1984 की, उसको रिलीज कर दिया गया सेंसर बोर्ड द्वारा। उसके बाद उसमें कट करें और कट करने के बाद वापस उस पिक्चर को रिलीज कराए। परिजाना जो मूवी आई थी गुजरात राइट्स के ऊपर फिर आए। सैयद साहब बताएं जल्दी। मैडम ऐसा है, मैं आमितोष जी की भावनाओं की इज्जत करता हूं। अगर वाकई किसी चित्र से भावनाएं आहत होती हैं
तो मैं कहूंगा कि ऐसे चित्रों को हटा देना चाहिए। देखिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी लोग जो बॉयकॉट करने वाली कैटेगरी थी, उस बॉयकॉट कैटेगरी के मुंह पे तमाचा पड़ा है। एक बहुत बड़े हिस्से ने फिल्म को देखा है, बुकिंग हुई है, आपका खुद का आंकड़ा बता रहा है। और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूं, यहां जो बुद्धिजीवियों का पैनल बैठा हुआ है, इस पैनल ने भी अभी तक कहीं भी उसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये जो मानसिकता है, हमें इसको समझने की जरूरत है कि हम विरोध किसका कर रहे हैं और हम लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और हम देख क्या रहे हैं। हमारी जो जहन है उसको हम थोड़ा सा क्लियर करें कि आप भगवा भगवा मत करिए ना। भगवा रंग तो आप ये देखिए, सुनिए अमितोष, आपको पता होना चाहिए हिंदू वस्त्र शास्त्र अनुसार पीत रंग और श्वेत रंग जो था वो हमारा प्रतीक हुआ करता था। अरे बसंती कलर, ऑरेंज कलर, भगवा कलर, माना कि हमने कपड़ों को बांट लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश को बांटे, हम देश को फसादात कर रहे हैं। तो आप क्यों बाइकॉट कर रहे हैं? क्यों फसादात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपका पक्ष रखा, मैंने आपका पक्ष रखा, मैंने आपका पक्ष रखा, मैंने कहा आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन फलाना उल्मा बोर्ड ये कह रहा है, फला ये कह रहा है। अरे बंद कीजिए ना। आपको अगर इतना ही विरोध करना है, सुनिए, आपका बाइकॉट होना चाहिए चीन के ऊपर, आपका बाइकॉट होना चाहिए पेट्रोल के ऊपर, आपका बाइकॉट होना चाहिए महंगाई के ऊपर, आपका बाइकॉट होना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, लेकिन फिजूल के मुद्दे उठा कर बर्बाद करके रख रखा है। अरे सर, क्या बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहे हो? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगा दी थी निकाह पिक्चर के ऊपर, वो बॉयकॉट सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर अगर आपको बॉयकॉट करना है तो गलत है। और भी बुरी बात है ठीक है सैयद साहब, अमितोष जी जल्दी से बोलिए। बिकनी का क्या बाइकॉट कर रहे हैं आप? बलात्कारियों को बाइकॉट कीजिए। बिल्किस के बलात्कारी आज बाहर फिर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो आप ले गया सद्दाम के ऊपर में फतवा जारी कर रहे हैं, सद्दाम फतवा जारी कर रहे हैं। अमितोष जी, सैयद साहब एक सेकंड, राजकुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि इस तरह के मामलों से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या अब ये प्रधानमंत्री मोदी के बाद कांग्रेस पहले से समझ रही है कि हाँ ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉलो कर रही है, कांग्रेस पार्टी तो खुद का अपना एजेंडा लेके चल रही है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, और भारत जोड़ो यात्रा में मेघा जी मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 बड़े नारे चल रहे हैं। नारा ये चल रहा है कि वो लाठी से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, नहीं चलेगा दो रंगा, देश में चलेगा तिरंगा। तो ये तमाम तरह की भावनाएं, ये तमाम तरह की जो अभिव्यक्तियां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी भारत जोड़ो यात्रा में निकाल रहा है। कार्यकर्ताओं के अपने मन की बात है, कांग्रेस पार्टी के अपने मन की बात है। हम नरेंद्र मोदी जी को फॉलो नहीं कर रहे, हम तो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ना है तो सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा। प्रभात जी, जल्दी से आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे। फिल्म का विरोध का एक अपना अपना नजरिया होता है, और हर बार शब्दों के अंतर्निहित जो अर्थ निकाले जाते हैं वो मेरी दृष्टि से सही नहीं है। अगर एक फिल्म को सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र दे दिया कि आप इसे रिलीज कर सकते हैं, और समाज का हर तबका, फिल्म में ऐसा नहीं है कि कोई किसी वर्ग विशेष का कोई दर्शक होता होगा, फिल्म में हर तबके के दर्शक होते हैं, और अगर वो दर्शक देखकर उसके मनोरंजन अगर उस फिल्म में है और उसका आनंद ले रहे हैं तो उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप देखने दीजिए फिल्म। और अगर फिल्म में बाकायदा कोई इसका सेंसर बोर्ड अगर उसको पास करने के बाद भी अगर आपको कुछ खोट नजर आती है तो ये आपका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है, लेकिन समाज का नजरिया वो नहीं हो सकता। सेंसर बोर्ड में हमेशा हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, वो बहुत गहनता के साथ फिल्म देखते हैं और उसके बाद में वो फिल्म को प्रमाण पत्र देते हैं, उसको रिलीज करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं। जहां तक पठान का सवाल है, पठान फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने देखा था, कुछ आपत्तियां उनको थी जिसके बारे में फिल्म निर्माता को बताया भी गया, और संभवतः वो सारी आपत्तियां फिल्म निर्माता ने उनको सुना और उसके बाद में उन चीजों को हटाया है। और जहां तक फिल्मों की बात है, फिल्मों में गीत तो बहुत से ऐसे हैं। आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे, जिन विवादित बयान की या विवादित चित्र की बात हो रही है, शायद अब सेंसर बोर्ड की तरफ से हटा लिए गए? जी नहीं, मैं फिल्म देख के आई हूँ, वो सीन्स उसमें हैं, और जो ऑरेंज कलर मैं कहूँगी, क्योंकि रंग मैं किसी जाति से धर्म से नहीं जोड़ना चाहूँगी, जो ऑरेंज कलर है वो वहाँ पर उस फिल्म में है, और बड़ा ही नॉर्मल लग रहा है। उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हम उस रंग की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे रंग हैं, हरा भी है उसमें, सफ़ेद भी है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी फिल्म मेकर्स ने, जो निर्माता है, उन्होंने किसी भी
रंग को ठीक बुरा है, दिखाया है इसमें। ठीक है, कहीं पर विरोध है तो कहीं पर इसको लेकर फैंस में मनोरंजन दिख रहा है, इसको लेकर खुशी है और उत्साह नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा का भाग बनने के लिए। लेकिन अब जब पठान मूवी रिलीज हो रही है, तो रिलीज हो चुकी है, तो उसके बाद कहीं पर तो विरोध है, लेकिन लोगों को जैसे मजा आ रहा है या जो मनोरंजन मिल रहा है या देशभक्ति की भावना उनको दिखाई दे रही है, ये उन पर निर्भर करता है और आम जनता इसका जवाब देगी क्या वाकई में इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। और ऐसा ही चलता रहा तो ये पिक्चर शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है।